व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 8 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गस को, जो कि आया होता है डॉन सोलोमोंको के पास। जी हाँ, इस सीजन में हमने इसे पहली बार देखा है। मतलब काफी टाइम से देखा नहीं था, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कैरेक्टर में देखने को भी मिलेगा, लेकिन मेकर्स ने इसे बचा के रखा था फॉर समथिंग स्पेशल। अब वो स्पेशल चीज क्या है, इसका पता तो आपको इस सीजन के फिनाले में ही चलेगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गस सोलोमोंको से कहता है कि वो जो ट्विंस थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें वॉल्ट को मारना है। वो वॉल्ट को मारने के लिए भी पहुंच चुके थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि टूको को वॉल्ट ने नहीं बल्कि हैंक ने मारा था। तो वो पीछे पड़ गए हैंक के, लेकिन यहाँ पे मैंने हैंक को भी अपर हैंड दे दिया, ये बता के कि वो ट्विंस तुम पे अटैक करने वाले हैं। अब हैंक ने एक ट्विन को तो वहीं पे मार दिया एंड जो दूसरा ट्विन था उसको मैंने जाके मार दिया। अब इस चीज से कार्टेल का बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड वो प्लानिंग कर रहा था मुझे मारने की, लेकिन मैंने पुलिस की रेड पड़वा के उसे भी मार दिया। मतलब कि उसके रास्ते में जितने भी कांटे थे उसने सारे के सारे साफ कर दिए। ये सुन के सोलोमोंको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट अब वो कुछ कर तो सकता है नहीं, एज वी ऑल नो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि थेरेपी सेशन के लिए आया होता है और यहाँ पे उसे एक और बंदा मिलता है, उसे भी कैंसर होता है एंड वो वॉल्ट से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूंगा, बट देखो एकदम से मुझे कैंसर हो गया एंड मेरे सारे के सारे जो ड्रीम्स थे वो ऐसे ही रह गए। मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाया। इस पे वॉल्ट उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो बचा हुआ टाइम है तुम उसे भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। एक साल पहले मैं भी कैंसर से मरने वाला था, लेकिन मैंने अपने फियर को ओवरकम किया। जीते जी जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया एंड आज देखो मैं ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। मैं कैंसर से नहीं मरा एंड आज मेरे पास सब कुछ है। इसके बाद हम देखते हैं गस को, जैसे कि डीईए के एजेंट्स ने बुलाया होता है, क्योंकि जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हैंक को उसके खिलाफ कुछ प्रूफ्स मिले। तो यहाँ पे वो उससे पूछते हैं गेल के बारे में। गस बताता है कि मैं गेल को बहुत ही पहले से जानता हूँ, वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था एंड उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने में भी मैंने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी थी, लेकिन एकदम से उसने मुझसे कम्युनिकेशन तोड़ दिया और काफी टाइम तक हमारी बातें नहीं हुई। मैं किसी और सिटी में था एंड जब मैं इस सिटी में आया तो एकदम से मुझे उसका कॉल आया। एक्चुअली उसे मुझसे कुछ पैसे चाहिए थे एंड वो मेरे साथ एक बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मैं उसके बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था एंड एकदम से खबर आई कि उसकी डेथ हो चुकी है। हैंक उससे पूछता है कि तुम जिस सिटी में थे वहां पे तुम्हारे होने का कोई एविडेंस नहीं है। गस कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कैसी सिटी है, वहां पे तुम्हें किसी भी चीज का प्रूफ नहीं मिलने वाला। जब बात आती है फिंगरप्रिंट पे तो गस ये भी क्लियर कर देता है कि मैं उसके घर पे गया था, तो हो सकता है कि उसी दौरान वो फिंगरप्रिंट्स वहीं पे छूट गए हों। अब डीए को गस पे पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है, लेकिन हैंक को अभी भी उस पर डाउट था। इसके बाद हम देखते हैं सॉल को, जो कि वीकली पैकेज लाया होता है एंड्रिया और उसके बेटे के लिए, जिसमें कुछ पैसे होते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। एक्चुअली ये सब कुछ जैसी करवा रहा है, लेकिन उसके अंदर इतने गट्स नहीं हो रहे कि वो खुद घर के अंदर जाके उन दोनों से मिले। लेकिन सॉल उसे कहता है कि तुम्हें एक बार अंदर जाके उनसे मिल लेना चाहिए। तो सॉल की बात मानते हुए वो अंदर निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि बचे हुए पैसों को अपने घर के अंडरग्राउंड में छुपा देती है एंड इसके बाद उनकी पूरी फैमिली, साथ में हैंक की भी पूरी फैमिली लंच कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद हैंक वॉल्ट से पूछता है कि आखिर तुम्हारी सर्जरी कैसी रही। वॉल्ट कहता है कि हाँ, मेरी सर्जरी बिल्कुल सही रही, यानी कि सक्सेसफुल रही। इसके बाद हैंक उससे पूछता है कि एक मिनरल शो होने वाला है, क्या तुम मुझे वहां पे लेके चलोगे। तो वॉल्ट कहता है हाँ जरूर, और इसके बाद वो दोनों शो देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों कार में आके बैठते हैं तो यहाँ पे हैंक रिवील करता है कि मैं तुम्हें कोई शो दिखाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ एंड वो गस के बारे में सब कुछ बताता है कि मुझे गस के खिलाफ लीड मिल चुकी है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वो ट्रैकिंग डिवाइस गस की कार पे लगा दो। तुम शूलेस बांधने के बहाने वहाँ पे जाओ और ट्रैकिंग डिवाइस को उसकी कार पे लगा दो। वॉल्ट जाता है, शूलेस बांधता है, लेकिन वो डिवाइस लगाए बिना ही गस के पास जाता है और कहता है कि देखो हैंक ने मुझे डिवाइस लगाने के लिए दिया, बट मैंने इस डिवाइस को नहीं लगाया। गस कहता है टेंशन मत लो, तुम इस डिवाइस को लगा दो। तो वॉल्ट जाता है और जैसा गस ने कहा वो ऐसा ही करता है। अब वॉल्ट को लग रहा होता है कि गस हैंक को मार देगा, तो वो कैमरे के पास जाके बोलता है कि गस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद वॉल्ट जाता है जैसी के पास और वो कहता है कि तुमने अभी तक गस को ठिकाने नहीं लगाया। जैसी कहता है कि अभी तक मैं गस से नहीं मिला हूँ। अब जैसी जब अंदर जाता है तभी उसके सेल फोन पे एक मैसेज आता है और वॉल्ट जब इसको पढ़ता है तो ये मैसेज होता है माइक का एंड उसमें लिखा होता है कि आज बॉस बिजी हैं, तो उनके साथ आज हमारी मीटिंग नहीं होने वाली। इस बारे में जैसी ने वॉल्ट को कुछ भी नहीं बताया होता तो वॉल्ट बिल्कुल सरप्राइज होता है एंड फिर वो यहाँ से निकल जाता है। अब माइक और गस की आपस में बात होती है और यहाँ पे गस माइक को बताता है कि हम कार्टेल से तो
एक बार को निपट लें, लेकिन अगर डीए भी हम पे नजर रखेगी तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है एंड हो सकता है कि डीए हमें ये सब करते हुए पकड़ ले। माइक से बात करने के बाद वो वापस से जाता है डॉन सोलोमोंको के पास और यहाँ पे जाके वो उसे बताता है कि डीए अब मेरे पीछे है और साथ ही कार्टेल भी हमें लूट रहे हैं, तो अब ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है मेरे लिए। आई डोंट नो वो ये सब कुछ जाके उसे क्यों बता रहा है एंड क्यों जला रहा है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है गस का पास्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पे गस जवान था एंड वो अपने फ्रेंड के साथ कार्टेल के बॉस के साथ बैठा होता है। यहाँ पे डॉन सोलोमोंको भी बैठा होता है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है डॉन इलाइडियो। एक्चुअली गस चाहता है इनके साथ डील करना, लेकिन इन्हें गस के साथ डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहते हैं गस का प्रोडक्ट परचेज करना। गस कहता है कि हम कुछ भी सेल नहीं करने वाले, मुझे लगा था कि हम लोग साथ में काम करेंगे। एंड साथ ही में पता चलता है कि गस का जो ये फ्रेंड है ये एक स्टूडेंट है और गस ने इस पे पैसा खर्च किया है। तो डॉन इलाइडियो गस के फ्रेंड से कहते हैं कि जब तुम ही सब कुछ कर सकते हो तो हमें गस की क्या नीड है, तुम्हें हमें मैथ को करके दे देना। इस पे गस कहता है कि तुम्हें मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था। जी हाँ गाइस, ये गस के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात होती है, लेकिन उस टाइम पे गस की इतनी नहीं चलती थी क्योंकि वो भी मार्केट में काइंड ऑफ फ्रेशर था। तो डॉन सोलोमोंको उसके फ्रेंड को मार देता है और डॉन इलाइडियो से बताता है कि तुम एक ही चीज की वजह से जिंदा हो। जी हाँ, वो ये बात गस को कह रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास्ट की वजह से तुम अभी जिंदा हो, अदरवाइज मैं तुम्हें यहीं पे मार देता। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।